तो चलिए बच्चों, चलो अपनी उड़ान भरते हैं। इस उड़ान में हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 4 पर। कोड नंबर क्वेश्चन पेपर कोड 6511 का सेट नंबर 1 हम सोल्व कर रहे हैं आपके साथ, जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का मैथमेटिक्स का। इसके अंदर हम सोल्व कर चुके हैं अभी तक सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आज हम आपके लिए सोल्व करने वाले हैं सेक्शन सी, दैट इज पार्ट 4। वीडियो इज पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज 26 का ए पार्ट। 26 का ए पार्ट, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। एक सेट गिवन है हमें ए 1 2 3 4 5। एक सेट गिवन है A is equals to 1 2 3 4 5 is defined as R। एक रिलेशन दिया हुआ है इसके अंदर हमें, R is given as x y लेस देन 8। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर ए दोनों ही सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर ए बी, इफ ए भी बिलोंग करता है आर को, रिलेशन आर को, तो अगर बी ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी बी आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ए ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन डिफाइंड है ऑन सेट ए। ऑन सेट ए मींस ए टू ए, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए टू ए। अब इसके अंदर गिवन क्या है, कंडीशन गिवन है एक्स वाई। एक्स वाई वो इससे रिलेशन के अंदर होगा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड इज लेस देन 8 होगा। ओके, अब हम इसको जनरली प्रूव करते हैं। यहाँ पे रिलेशन बनाना स्टार्ट मत कर देना, बिकॉज वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप किस किस को चेक करोगे यहाँ पर, तो हम जनरली इसको प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। कोई एक एलिमेंट ले लिया हमने, सारे एलिमेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, हम उसको जनरली ए में लिख रहे हैं, वो आर को बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल दिस, अब इसके अंदर रिलेशन चेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 8। अब इसके अंदर देखो कि अगर सेम एलिमेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ऑलवेज जीरो होगा। जीरो का जीरो आ जाएगा, तो जीरो इज ऑलवेज लेस देन 8। सो ए बिलोंग्स टू आर, तो इससे ए बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब नेक्स्ट किसके लिए करेंगे, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। जो ए बी एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन आर में है ए बी। ए बी बिलोंग कर रहा है, वो कब बिलोंग करेगा आर को, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मोड लेस देन होगा 8 से, वो तभी आर को, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसके अंदर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो ये मॉड है हमारा, मॉड्यूलस है, वो माइनस साइन को रिमूव कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मोड इज लेस देन 8 आ जाएगा। आ गया, अगर ये है तो ये भी होगा, तो ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो इससे हमें क्या मिलता है, तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, इससे हमें क्या मिल गया, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब चेक करते ट्रांजिटिव के लिए।
फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब 1 2 बिलोंग कब करेगा, जब 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बिलोंग्स टू आर होगा। और ये कब बिलोंग करेगा, जब 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 8 होगा। दैट विल बी लेस देन 8 होगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप इसके अंदर चेक करो क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 इज 3, तो लेस देन 8 है। 4 माइनस 9 लेस देन 8 है, 5 आएगा, दैट इज लेस देन 8। तो ये दोनों इसको रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। अब आप इसके लिए चेक करो, जो हमारी ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन थी, अगर ए भी आर को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे, ए क्या है यहाँ पर 1 और सी क्या है 3 है। तो इसके लिए चेक करेंगे कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या लेस देन 8 है, पर नहीं, ये लेस देन 8 नहीं है। 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, माइनस 8 ये 8 के इक्वल हो जाएगा, तो लेस देन 8 नहीं है। तो 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब हमें प्रूफ करना होता है किसी के लिए, जब वो होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जनरल प्रूफ कर देते हैं। लेकिन अगर हमें दिखाना होता है कि वो उसको बिलोंग नहीं कर रहा, अगर हम उसे नेगेटिव पॉइंट हमें उसका शो करना होता है, तो हम किसी भी एक चीज को लेकर उसको दिखा देते हैं कि ये इस चीज के लिए, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो उसके लिए हम कह सकते हैं कि दैट इज नॉट ट्रांजिटिव। पर अगर हमें प्रूफ करना है कि वो है, तो हमें जनरली प्रूफ करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट के लिए जनरली प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में यही दिखाना था, चेक वेदर, हमें चेक करना था कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसके अंदर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें यही चेक करना था, हमने कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर बी, इसमें गिवन है अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है आर टू आर एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स क्या गिवन है हमें, ए एक्स प्लस बी, वेयर f1 की वैल्यू 1 और f2 की वैल्यू इज 3 गिवन है। तो हमें क्या है, फाइंड फंक्शन f(x). सबसे पहले तो हमें f(x) निकालना है कि ये फंक्शन क्या होगा, और फिर उसके बाद है चेक वेदर द फंक्शन f(x) इज 1 1 और ऑन 2। फिर हमें फंक्शन चेक करना है वो 1 1 है या ऑन 2 है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) फाइंड आउट करते हैं। f(x) करने के लिए क्या करेंगे, जहां पर भी x है, f1 के लिए क्या करेंगे, जहां भी x है वहां पर वैल्यू 1 लगा देंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड एफ ऑफ 2, 2 की वैल्यू मीन्स x इज इक्वल्स टू 2, तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो या फिर इनको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा ये। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, a इज इक्वल्स टू 2, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -1, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू -1, तो f(x) क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, f(x) क्या आ गया 2x माइनस 1। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड फंक्शन f(x) हमने फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चेक वेदर फंक्शन f(x) इज 1 1 और ऑन 2। अब 1 1 के लिए जब हमारा फंक्शन 1 1 होता है, इसके अंदर R टू R है, ये डोमेन, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। इसके अंदर अगर हमारे पास x1 है तो इसकी एक यूनिक इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी, हर एक एलिमेंट की यहाँ पर एक यूनिक इमेज मिलेगी, तो हमारा फंक्शन क्या होगा 1 1 होगा।
अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के इक्वल मान लेंगे। तो 1 1 फॉर 1 1 फॉर 1 1 हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से हम x1 x2 लेंगे, डोमेन से लेंगे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, हमने मान लिया कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, मतलब fx1 fx2 एक ही हो गए, यहाँ पर मर्ज हो गए, इक्वल हो गए, तो अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं, मतलब एक ये भी मर्ज हो जाते हैं, तो इनकी एक यूनिक इमेज हो गई, तो मीन्स ये 1 1 फंक्शन है। तो इसके अंदर fx1 कैसे मिलेगा, इस फंक्शन के अंदर ही वैल्यू रख देंगे, 2x1 इज -1 इज इक्वल्स टू 2x2 -1, -1 से -1 कैंसिल, 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, हेंस x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हमें क्या मिल गया, x1 इज इक्वल्स टू x2 मिल गया। तो हेंस fx इज 1 1। fx कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि हमने माना था कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो x1 भी x2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी y, उसके लिए एक x यहाँ पर एग्जिस्ट करता होगा। ओके, को डोमेन में से कोई भी एक वैल्यू लेंगे y, तो यहाँ पर वो एग्जिस्ट करता होगा, उसके लिए एक प्री इमेज यहाँ पर डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती हो हर एक y के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑन टू फंक्शन है। ओके, फॉर ऑन टू let fx is equals to y। fx को y के इक्वल मान लिया, fx की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ से x को y के टर्म में लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y, ये यहाँ पर जाएगा +1 में हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आप ध्यान रखो, ये जो y है, y हमने कहाँ से लिया है, कोडोमेन से, तो ये किसको बिलोंग करता है, r को, जो कि कहाँ से है, कोडोमेन से हमने लिया है, कोडोमेन में fx को है, ठीक है। fx फंक्शन क्या है, हमारा कोडोमेन में है, और ये x की वैल्यू ये क्या, ये भी बिलोंग करेगी r को, बट ये x किस में है, डोमेन के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, कोई भी वैल्यू डाले, एक x जरूर एग्जिस्ट करता होगा जो कि रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं। अगर कोई फ्रैक्शंस में आएगा या फिर नेगेटिव नंबर आएगा, कुछ भी आएगा, तो यहाँ पर हमारा रियल नंबर उसको कैरी कर रहा है, तो ये सारे इसके अंदर, मतलब कि y की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो एक उसके लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको लिख देंगे टर्म्स में, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, दैट इज कोडोमेन, कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है y, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, वहां पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, दैट इज x बिलोंग्स टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। कहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इसकी, इन डोमेन, इन डोमेन एग्जिस्ट करेगी, सच दैट fx is equals to y, so fx is onto function। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट इज, इफ ये एक इक्वेशन गिवन है और आपको प्रूव करना है dy by dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या गिवन है देख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वाई। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाओगे ना, तो आप फंस जाओगे, आपका नहीं होगा, आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पहले हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, उसके बाद ही हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आप इसको देखो, अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू साइन फाइव। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स
एंड यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स वाई। ओके, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब यहाँ पर हम दो फॉर्मूलेज लगाएंगे, कोस ए प्लस कोस बी और साइन ए माइनस साइन बी। ये क्या होते हैं दोनों फॉर्मूलेज, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। अब यहाँ पर लगा देंगे हम ये दोनों फॉर्मूले, ए कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस फाइव बाय 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल्स टू ए। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस फाइव बाय 2 इंटू में साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सेम टर्म है, ये सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या रहेगा, कॉस थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2। अब ये इसको इधर ले आएंगे इसके डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा माइनस फाइव बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल्स टू ए। ये क्या बन गया, कोट कॉट थीटा माइनस फाइव बाय 2 इज इक्वल्स टू ए। और थीटा माइनस फाइव बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट इनवर्स ए। ठीक है, अब इधर से क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अगेन एक्स और वाई के टर्म्स में, थीटा की वैल्यू क्या आई थी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और फाई की साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब ये एक इक्वेशन हमें मिल गई, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और इसका क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई बाय डी एक्स। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसको इधर ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपका ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, इसको एक ही साथ अंडर रूट में लिख सकते हैं हम, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, सेम आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें हम फंस जाते हैं, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो हम फंस जाएंगे, तो आप इसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे फिर आप यहाँ तक आ जाओगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट बी, इफ y इज इक्वल्स टू 10x की पावर x देन फाइंड dy बाई dx। इसके अंदर हमें एक y का फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये फंक्शन देखो आप, y इज इक्वल्स टू 10x की पावर x, इसके अंदर जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो इसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम log लेते हैं, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, log लेंगे, log y विल बी log ऑफ 10x की पावर x। इसके अंदर एक फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि log में अगर एक
ये है पावर होती है अगर फंक्शन की, तो पावर आगे आ जाती है log m, ठीक है। अब इसके अंदर log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, x log 10x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके अंदर log y का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 1/y, और y का क्या आ जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल के अंदर x एज इट इज रहेगा। अब करेंगे log ऑफ 10x का। log का क्या आ जाएगा 1/10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x प्लस, अब log ऑफ 10x एज इट इज रहेगा, और x का क्या हो जाएगा 1। अब इधर y को इधर ले जाएंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू y x इंटू सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x प्लस log ऑफ 10x। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या थी 10x की पावर x, dy/dx इज इक्वल्स टू 10x की पावर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 10x प्लस log ऑफ 10x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही है जो हमें फाइंड आउट करना था dy/dx। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट, फाइंड। ये इंटीग्रल है, ये हमें सॉल्व करना है। जो इस टाइप के इंटीग्रल होते हैं, ऊपर भी इवन पावर, आप देखो x की पावर इवन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t, ठीक है। अब इसको हम सिर्फ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी लेट किया है, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लायक नहीं बना लेते। तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं t/t+4 t+9, ठीक है। अभी किसकी टर्म में आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन की जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टाइप है px/q डिवाइडेड बाय x minus a x minus b is equals to a by x minus a plus b by x minus b। इसी फॉर्म में आ गया, लीनियर है, यहाँ पर पावर 1 है वेरिएबल की, इधर भी 1 है, ये इसी फॉर्म में आ गया। तो हम इसी फॉर्म से करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय t+4 प्लस b बाय t+9, ठीक है। अब इसको ऑन मल्टीप्लाइंग बाय t+4 इंटू t+9 बोथ साइड्स को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, इधर तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो t इज इक्वल्स टू, इधर से t+4 कैंसिल हो जाएगा, a का कोफिशिएंट क्या रह जाएगा t+9, और इधर से प्लस b, t+9 कैंसिल हो जाएगा, तो b का कोफिशिएंट रह जाएगा t+4। अब हम इसको सॉल्व करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे a और b की वैल्यू के लिए, लीनियर इक्वेशन है, तो एक बार a का कोफिशिएंट 0 कर लेंगे, एक बार b का कोफिशिएंट 0 कर लेंगे। पुट t+9 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर पुट t+4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से t की वैल्यू क्या आई -9। अब यहाँ पे -9 पुट कर देंगे सेकंड के अंदर, -9 इज इक्वल्स टू, a का कोफिशिएंट 0 है, t+9 0 प्लस b -9 प्लस 4, -9 इज इक्वल्स टू -5b, तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9/5, b इज इक्वल्स टू 9/5। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब सेम ऐसे ही वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे वैल्यू, -4 इज इक्वल्स टू a -4 प्लस 9, और b का कोफिशिएंट 0, इस b पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से -4 5a, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -4/5, ठीक है। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुट द values of a and b in equation 1।
फर्स्ट में इसमें वैल्यूज ए और बी की हम पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, t बाय t प्लस 4 t प्लस 9 इज इक्वल्स टू -4/5 t प्लस 4, और इसकी क्या है 4/5 है, ये 5 भी आएगा, प्लस 9/5, बी की वैल्यू क्या है 9/5 और t प्लस 9। अब क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस t बाय एक्स स्क्वायर, हम एक t को अब एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज अब हमें दोबारा से अपना इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, रिप्लेस करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू -4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इंटीग्रेशन देखो जो हमारा है, इसे यहाँ पे लिख लेंगे एक स्टेप में, लेट आई इज इक्वल्स टू दिस। अब आई, ये आई के अंदर ये पूरी वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ आई विल बी, आई क्या बन गया अब हमारा, डायरेक्ट यही लिख लेते हैं, -4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसका dx, इस होल का इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, -4/5 बाहर आ जाएगा, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 9/5 dx बाय एक्स स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये बन गया। अब हमें एक पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a होता है। अब ये इसके अंदर सॉल्व कर देंगे, बस सिंपल है, -4/5 ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/a 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस 9/5, इधर भी सेम आ जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c, ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -2/5 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस यहाँ से 3 से कैंसिल हो रहा है, 3/5 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट बी, इसमें आई क्या गिवन है, ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है, और जब भी हमें एक मॉड्यूलस फंक्शन गिवन होता है तो हम उसको ब्रेक करते हैं। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, मॉड्यूलस का काम होता है उसको पॉजिटिव फंक्शन बनाना, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करेंगे और हमारा काम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से समझना, यहाँ पे आई ये गिवन है हमें इंटीग्रेशन, अब हमें यहाँ पर एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3। अब इसके अंदर क्या पॉइंट आ रहे हैं, 1 और 3 के बीच में 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब एफ एक्स हम लिखते हैं यहाँ पर, जबकि हमारे पास x जो गिवन है वो 1 से तो बड़ा है, 1 से हमारी लिमिट स्टार्ट हो रही है, 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। 2 से छोटा होने पर आप यहाँ पर देखो कि अगर हम यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो ये जो क्वांटिटी है छोटी हो जाए, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगी, x माइनस 1। अगर हम यहाँ पर, ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर यहाँ पर 1.1 माइनस 1 भी कर दे तो ये कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो x माइनस 1 क्या आएगा पॉजिटिव। अब x माइनस 2 को चेक करते हैं, अगर हम 2 से छोटी वैल्यू डालें, 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यू डालें, मान लो 1.9 माइनस 2 करते हैं, तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, -0.1 आ जाएगा माइनस में।
तो जो मोड का फंक्शन होता है, मोड का फंक्शन क्या होता है कि उसको जो भी कोई वैल्यू है उसको पॉजिटिव बनाना। अब हमारी अंदर से नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है, तो हम उसको नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ऐसी x-3 में भी जब हम वैल्यू रखेंगे 2 से छोटी तो वो भी नेगेटिव आएगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको भी साइन नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो x-1 माइनस x+2 माइनस x+3, x से x कैंसिल हो जाएगा और -1, दिस इज 3 + 2 5, 5 - 1 4, तो 4 और ये माइनस x आ जाएगा। ये कब आएगा, व्हेन 1 इज बिटवीन 1 एंड 2, x इज बिटवीन 1 एंड 2। अब चेक करते हैं 2 से 3 के लिए लिमिट। जब x 2 से तो बड़ा और इक्वल है और 3 से छोटा है तो क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। जब 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा, x + x - 1, x - 2 भी जब 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो हमें इसे पॉजिटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है। x-3, अब वैल्यू 3 से छोटी है तो ये नेगेटिव आएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन रख देंगे बाहर। अब इसको सॉल्व करेंगे, x-1 + x-2 माइनस x+3, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो -1 -2 -3 +3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x। x वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू है 2 से 3 के बीच में। अब i विल बी इक्वल्स टू, अब i को ब्रेक कर लेंगे दो लिमिट्स में, 1 to 2 प्लस 2 से 3। अब हमारा फंक्शन जब 1 से 2 के बीच में वैल्यू है तो क्या है, 4 - x, 4 - x dx। अब हमारा फंक्शन जब 2 से 3 के बीच में तो वो क्या है, x है, फंक्शन इज x डॉट dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, 4 का क्या आ जाएगा, 4x माइनस x का आ जाएगा x²/2 और 1 to 2 प्लस x का क्या आ जाएगा यहाँ पे, x²/2, 2 से 3। अब इसे ओपन कर लेंगे, अब इसे ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 - 4/2 माइनस 4 - 1/2 प्लस 3 3 9, 9/2 माइनस 4/2। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा, 6 माइनस यहाँ पर 8 - 7, दिस इज 7/2, माइनस का 7/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2। अब -7/2 प्लस 5/2 क्या हो जाएगा, माइनस 2/2, -2/2, ये कैंसिल हो गया 1 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 6 - 1, ये किसके इक्वल जाएगा 5। दिस इज योर आंसर, ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, बस मोड के फंक्शंस को आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रेक कैसे करना है और कहाँ पर वो पॉजिटिव देगा, कहाँ पर नेगेटिव देगा। आपको उस फंक्शन को, अगर वो नेगेटिव वैल्यू अंदर आ रही है तो आपको बाहर नेगेटिव साइन लगाना है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हमारा फंक्शन देगा ही ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, तो बाहर पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दिस वन, इसका आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको वैल्यूज दी गई हैं एट, कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू π/2। सबसे पहले तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका जनरल सॉल्यूशन बनाना ही पड़ेगा। और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं, क्या वो वेरिएबल सेपरेबल है, क्या उसके वेरिएबल जो हैं हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर देखो, क्लियरली पता लग रहा है कि जो कोस के एंगल में y और x दोनों दिए हुए हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं हो सकती। दूसरा हम चेक करते हैं क्या वो होमोजीनियस है, और तीसरा हम चेक करते हैं कि क्या वो लीनियर है। लीनियर तो आपको दिख रहा है क्लियरली, लीनियर तो नहीं है ये इक्वेशन। अब हम होमोजीनियस के लिए चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, x² dy by dx माइनस xy इज इक्वल्स टू x²
cos square y by 2x। ठीक है, अब होमोजीनियस चेक करने के लिए हम dy dx की वैल्यू निकाल लेंगे। dy by dx x square, x y को उधर ले जाएंगे, x square cos square y by 2x प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर को भी इधर ले जाएंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर y बाई 2x प्लस एक x कैंसिल हो जाएगा तो y बाई x रह जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy बाई dx। अब इसको नाम दे देते हैं हम f x y में फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, x और y दोनों का फंक्शन है, तो dy बाई dx x y। ठीक है, अब इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट x को क्या पुट कर लेंगे, लैम्डा x, और y को क्या पुट कर लेंगे, लैम्डा y। ये हमारे स्टेप्स है होमोजेनियस इक्वेशन चेक करने के लिए। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नया फंक्शन क्या हुआ, लैम्डा x लैम्डा y, कोस स्क्वायर y की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा y, और 2 लैम्डा x, x की जगह लैम्डा x प्लस लैम्डा y लैम्डा x, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, इधर देखो कोस स्क्वायर y बाई 2x प्लस लैम्डा बाय x आ गया, f लैम्डा x की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर से हम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, पूरी इक्वेशन में से लैम्डा कॉमन कैसे ले सकते हैं, लैम्डा की पावर 0 करके कॉमन ले सकते हैं। लैम्डा की पावर 0 क्या होती है, 1, तो हमने यहाँ पे लिख ली लैम्डा की पावर 0। अब आप अंदर देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास एफ एक्स वाई ही आ गया सेम, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। जब ये इस टाइप से हमें मिल जाता है, जब लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करते हैं, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई का फंक्शन लैम्डा की कुछ भी पावर और एफ एक्स वाई के अगेन वही आ जाता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस इक्वेशन, और इसकी डिग्री क्या होती है, जो कि लैम्डा की पावर होती है। सो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें पता लग गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो हम होमोजीनियस वाली ही टेक्निक लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, जो हमने सीखा है होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। अब y को वी एक्स पुट करेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन 1 के अंदर वी एक्स पुट कर देंगे, और इसको y को हम डिफरेंशिएट भी कर देंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट भी कर देंगे। अब इसके अंदर पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर वी एक्स बाय 2x प्लस वी एक्स बाय एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिली हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर v बाई 2 प्लस v। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 2 नंबर, सेकंड नंबर इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएट दिस, नाउ डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू वी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज, dx का क्या हो जाएगा 1, और x एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा dv बाई dx। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में देखो, जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, dy बाई dx, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर v बाई 2 प्लस v से v कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर v बाई 2। अब हम इसके वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, dv के साथ v वाले ले आएंगे, dx के साथ x। अब dv के नीचे ये पूरी आ जाएगी, dv बाय कोस स्क्वायर v बाई 2 इज इक्वल्स टू dx ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा।
ठीक है। अब cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक्स स्क्वायर v/2 बन जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके, सेक्स स्क्वायर v/2 डॉट dv इज इक्वल्स टू dx बाय x। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 v/2 और v/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब इसके अंदर ये 2 पर आ जाएगा, 2 2 10 v/2 इज इक्वल्स टू log x प्लस c। अब यहाँ से हमारी वैल्यू जो हमने यहाँ पे करी थी y इज इक्वल्स टू vx, तो यहाँ से क्या मिल रही है हमें, v इज इक्वल्स टू y बाय x पुट कर देंगे अगेन, तो y 2 10 y बाय 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू log x प्लस c। ये हमारे पास क्या मिला, हमारा जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमें x और y की वैल्यू गिवन है ये पुट कर देंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुट, ये इस इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू π/2 इन इक्वेशन 4। अब यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 10 y की वैल्यू π/2 तो π/4 हो जाएगा, और x हमारे पास 1 है, π/4 आ गया इधर से, और log 1 प्लस c। log 1 हमें पता है क्या होता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और π/4 क्या होता है 10, π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 इज इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। नाउ अब ये जो c इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में जो जनरल सोल्यूशन था उसके अंदर पुट कर देंगे अगेन, तो 2 10 y बाय 2x is equals to log of x plus 2. This is our particular solution at x is equals to 1 and y is equals to π/2. So this is our answer. ओके तो ये कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस टाइप की है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या लीनियर है। इनमें से जो भी टाइप होती है उसी की जो टेक्निक होती है सॉल्व करने की, वो यहाँ से हमने स्टार्ट करी है। यहाँ तक हमें पता लग गया कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, जो कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करने के बाद इस फॉर्म में आ जाए, लैम्डा की पावर कुछ भी समथिंग और एफ एक्स वाई अगेन उसी अपने प्योर फॉर्म में आ जाए, तो वो अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है 0 डिग्री की, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 हमने 1 कॉमन लिया है, और ये सेम प्योर अपना एफ एक्स वाई की फॉर्म में यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद हमने होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक ली, हमें यहाँ पे जनरल सोल्यूशन मिल गया। जनरल सोल्यूशन के बाद हमने वैल्यूज पुट करी ताकि हमें सी की वैल्यू मिल जाए, सी की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें 2 मिल गई, तो दिस इज अवर पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इज इक्वल्स टू 500x प्लस 300y। इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स गिवन है कुछ, इनको फॉलो करते हुए हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सो लेट्स डू इट। इसके अंदर सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ग्राफ ऑफ x प्लस 2y, यहाँ पर इनइक्वालिटी ना लेते हुए हम इक्वल का साइन लेंगे, क्योंकि हम ग्राफ किसका ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन का करते हैं, ना कि इनइक्वालिटी का करते हैं। इनइक्वालिटी से हम बाद में चेक करेंगे। इसके ग्राफ के लिए एक्स वाई, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y 6 आ जाएगा, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। सेकंड, नाउ ग्राफ ऑफ सेकंड कांस्टेंट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। इसका भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे हम। एक्स वाई 0 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y 12 है, और जब y 0 है तो x 6 आएगा। थर्ड, ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20। इसके भी कोऑर्डिनेट हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। एक्स वाई 0 0, when x is 0 then y is 4 and when y is 0 then x will be 5। ओके, ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे।
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ के 2 2 के गैप में लेंगे, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 ठीक है। अब यहाँ पर इसको करेंगे 0 6 व्हेन x इज 0 y इज 6 x यहाँ पर 0 होगा और y इज 6 और y इज 0 x एक्सिस पर y इज 0 एंड x की वैल्यू 12। एक तो हमारे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर हम हैंग टू हैंग मेंशन करते चलेंगे कि किस इक्वेशन का ग्राफ है। ये किस इक्वेशन के लिए है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 के लिए ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट हम करेंगे 0 12 x इज 0 एंड y इज 12 और y इज 0 के लिए यहाँ पे x इज 6। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, अब इसके अंदर भी मेंशन कर देंगे कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। हैंड टू हैंड कर देना, ये मत सोचना बाद में करेंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 0 4 x इज 0 y इज 4 एंड y इज 0 x इज 5। ये पॉइंट 4 और 6 के बीच में 5 रहेगा। अब इसको ड्रॉ कर देंगे। अब ये कौन सी इक्वेशन के लिए है, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 20 के लिए। अब इसका हम फिजिबल रीजन चेक करेंगे, फिजिबल रीजन कौन सा होगा। सबसे पहले तो आप ये वाले कॉन्स्टेंट्स देखो, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू y, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू y मींस ये ऊपर वाला पोर्शन, ये इधर वाला पोर्शन, राइट हैंड वाला पोर्शन, इधर क्या होता है x नेगेटिव हो जाता है तो इधर वाला पोर्शन। सेकंड कांस्टेंट इज y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब ये वाला पोर्शन, y नीचे नेगेटिव हो जाता है। तो हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी के साथ लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 12। अब हम यहाँ पर सिंपली एक ओरिजिन के लिए चेक कर लेते हैं, अगर वो ओरिजिन के लिए ठीक है तो वेरीफाई हो रहा है तो वो ट्रू है तो हम इधर वाला रीजन लेंगे, अदरवाइज दूसरा लेंगे। अब ये 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, यस ये ठीक है। तो हमारा इस वाली इसका x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इस वाले ग्राफ का रीजन कौन सा हो गया, इस साइड वाला जो कि ओरिजिन के साइड वाला रीजन है। सेकंड हम लेंगे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, तो यस ये भी हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज लेस देन 12। तो इसका भी, इस वाले ग्राफ का रीजन भी कौन सा हो जाएगा, फिजिबल इधर वाला रीजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं 4x प्लस 5y, इसके अंदर देखो इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है। तो इसके अंदर जब हम लेंगे 0 टू 0 ओरिजिन लेंगे, जब चेक करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं होगा, इसके अंदर ये वाला नहीं होगा। तो इस वाले ग्राफ का ये वाला रीजन ना होकर ये वाला सेटिस्फाई करेगा, उसके अपोजिट वाला रीजन जाएगा, ओरिजिन से अपोजिट वाला। तो अब इन तीनों में जो कॉमन फिजिबल रीजन है वही हमारा फिजिबल रीजन रहेगा। तो इन तीनों का कॉमन रीजन आप देख सकते हो, तीनों का ये वाला रीजन आ रहा है, इनका इस साइड वाला है, उसका उस साइड वाला है, तो ये कॉमन रीजन है। अब इनका हम कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं हमने फिजिबल रीजन के। ये क्या है ए, और इसका क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 6, बी ये भी पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 4, x इज 0 y इज 4। नाउ दिस इज सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये 5 है, 5 0। अब ये डी के क्या है 6 0। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों ग्राफ्स का, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 वाला, और ये कौन सा है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 वाला। अब इसके लिए हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमें अच्छे से आता है। इसका नाम दे देते हैं ई, इसके हमें पॉइंट्स निकालने हैं फॉर ई कोऑर्डिनेट्स। ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x प्लस 2y, हम कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। जब y की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे हम, तो x प्लस
2 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से भी 4 आ जाएगी, तो पॉइंट ई हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4 4 4 4। अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब इन सब पॉइंट्स के लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल में क्या रहेगा, वैल्यूज ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, वैल्यूज नहीं वर्टेक्स लिखेंगे, वैल्यूज नहीं वर्टेक्स लिखेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स जो भी हमारा फिजिबल रीजन है उसके सारे वर्टेक्स लिखेंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ जेड। जेड क्या दिया हुआ है हमें, 300 वाई, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालेंगे, हर एक वर्टेक्स के लिए हमें चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्टेक्स क्या है, ए 0 6, बी सेकंड वर्टेक्स 6 0 4, सी यहाँ से देख रहे हो ना, ए 0 6, बी सी 5 0, डी 6 0, डी इज 6 0 एंड ई इज 4 4, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो ये 5 हमारे पास वर्टेक्स मिले हैं। अब इनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ जेड हम चेक करते हैं। जेड यहाँ पर क्या रहेगा, 500 एक्स की जगह लिखेंगे 0 और 306, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1800। z इज इक्वल्स टू 500 इंटू 0 प्लस 300 इंटू में 4, दैट इज विल बी 1200। z इज इक्वल्स टू 500 x की जगह पर क्या आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा, 300 और y की स्पेस पर 0 आ जाएगा, दैट विल बी 2500 एंड z विल बी 506, ये इसके लिए है 6 प्लस 300 will be 0, that will be 3000। अब z will be 500, ये पॉइंट के लिए हम चेक कर रहे हैं। अब 300 दोनों की वैल्यू 4x और y की, तो दिस विल बी 2000 प्लस 1200, दिस विल बी इक्वल्स टू 3200। तो यही मैक्सिमम वैल्यू है, सारी वैल्यूज को अब हम चेक करेंगे, 1800 1200। z हमारा कहाँ पर मैक्सिमम है, इस पर, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, 3200 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और कहाँ पर है, 4 4 पर है एट पॉइंट ई। तो हम यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, z is maximum when x is equals to 4 and y is equals to 4 and its maximum value is 3200। That's it. That is your answer. अगर हमें मिनिमाइज करने को पूछता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैक्सिमाइज किया है, अगर वो मिनिमाइज करने के लिए हमें पूछता है तो हम क्या करेंगे, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है 1200, तो हम वहां पर लिख देंगे z इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 4 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज 1200। ठीक है, मिनिमम में सबसे कम वाला ले लेंगे और वही वाला पॉइंट लिखेंगे, वर्टेक्स लिखेंगे, और मैक्सिमम में मैक्सिमम वाली वैल्यू लेंगे और वो वाला वर्टेक्स लिख देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। E एंड F दो इवेंट दिए हैं जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सच दैट P E कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू दी है और P E यूनियन F की वैल्यू दी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, PF और P E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। अगर E एंड F आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, हमें क्या गिवन है, सबसे पहले इफ E एंड F आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होगा, पी ई इंटू में पी एफ, इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। अब हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, पी ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है 0.6 और पी ई यूनियन एफ की वैल्यू गिवन है 0.6, दोनों की वैल्यू 0.6 गिवन है हमें।
ठीक है। अब इसके अंदर अब हमें ई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पी ई निकाल सकते हैं। 1 माइनस पी ई कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, टोटल 1 होती है। तो अगर एक इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर हमें पी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस पी ना होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर पी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो 1 माइनस दिस। ठीक है, तो इसके अंदर हमें होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट हमें दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट में ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो पी ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0.6, दैट विल बी 0.4 आ जाएगी। अब हमें पता है एक फॉर्मूला, वी नो दैट ई यूनियन पी ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस माइनस माइनस कर देंगे उसका इंटरसेक्शन, पी ई इंटरसेक्शन एफ। और यहाँ पर हमें पता है पी ई प्लस पी एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या लिख सकते हैं, पी ई इंटू में पी एफ, यहाँ से पी एफ कॉमन आ रहा है, पी ई प्लस पी एफ कॉमन आ रहा है, 1 माइनस पीई। अब सारी वैल्यूज हमें पता है, हम इसमें पुट कर देंगे, पी एफ की वैल्यू निकल आएगी हमारी। ठीक है, अब इसके अंदर पीई यूनियन एफ की हमें वैल्यू गिवन है 0.6 इज इक्वल्स टू पीई, पीई हमने फाइंड आउट किया 0.4 प्लस पी एफ, और 1 माइनस पीई की वैल्यू 0.4, 0.6 माइनस 0.4, पी एफ के लिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं, पी एफ यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 0.6, ये क्या आ गया 0.2 इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू पी एफ, पी एफ यहाँ से क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ गई 1/3, पी एफ की वैल्यू क्या आ गई 1/3। क्वेश्चन का एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, फाइंड आउट पी एफ, पी एफ हमने निकाल दिया 1/3। अब सॉल्व करते हैं, अब किसके लिए हमें सॉल्व करना है, P probability of E intersection union F intersection, P E intersection यूनियन F intersection, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए P E इंटरसेक्शन कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये होल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, होल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर P, अब इसकी हम ना होने की प्रोबेबिलिटी, पूरे ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो ये कैसे होगी, तो P E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लॉजिक यूज किया है, 1 माइनस P E इंटरसेक्शन F के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस, अब ये किसके इक्वल होता है, अगेन इसी का यूज करना है हमें, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, P E F। अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों की वैल्यूज हमें पता है, इसको फाइंड आउट कर लो, P E की वैल्यू क्या है इसके अंदर, पीई की वैल्यू है 0.4 और पीएफ की हमने अभी फाइंड आउट करी है, दैट इज 1/3। इसको सॉल्व कर लो, 0.4 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/15, इसको सॉल्व करेंगे दैट 15 माइनस 2/15 दैट इज 13/15। तो यहाँ से P E इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 13/15, जो कि इक्वल है इसके, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से P E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आ गई 13/15। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके।